औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। आज हमारा टॉपिक है आज का कि हकीकत क्या है। तो ये टॉपिक हमारा मुसलसल चीज़ों पर मुसलसल टॉपिक्स के ऊपर चलता रहेगा। लेकिन आज का हमने जो एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो अभी मुसलसल मुतवातिर जगहों पे हम हकीकत तलाश करने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। कुछ दोस्तों के सवाल थे पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासत के हवाले से, जो इनको हमने मदऊ किया है, और आज उनसे हम पूछते हैं कि उनके ध्यान में क्या सवालात हैं जिसका हम अपनी नाक़िस राय के मुताबिक उनका जवाब दे सकें। तो उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब के कुछ सवालात हैं जिसको हम बताने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है रोमी भाई कि सियासत के हवाले से सवाल ये है कि सियासत क्या है? सियासत जो आज जो पाकिस्तान में देख रहे हैं सियासत, या जो चलती आ रही सियासत, या जो दुनिया भर में जो सियासत होती है, उस हवाले से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है वो सियासत क्या है? मेरा सवाल ये है। देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। सियासत क्या है? असल में सियासत का लफ्ज़ जो है, सियासत का लफ्ज़ है अमूर सल्तनत को चलाने का निज़ाम। अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए से लोग फ़साद की तरफ ना जाएं, सियासत के ज़रिए से उनके मसाइल का हल तलाश किया जा सके, वो सियासत है। अच्छा, उस उमूर को चलाने के लिए जो लोग कारफरमा होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो सियासतदान कहलाते हैं। आपने दुनिया भर में देखा होगा सियासत किस अंदाज़ में चलती है। वो फलाही रियासतें जिनके पॉलिटिशियंस जो हैं अपने लोगों के साथ, अपने कौम के साथ मुखलिस होते हैं, जो पॉजिटिव सियासत। आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक अरसे दराज से पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत में, गवर्नमेंट के अंदर जो लोग होते हैं वो हुकूमती अरकान कहलाते हैं या गवर्नमेंट कहलाती है वो। उसके बाद एक अपोजिशन होती है, वो भी सियासतदान होते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट में नहीं होते, लेकिन वो अपोजिशन का मतलब क्या है कि जी उमूर सल्तनत जो लोग चला रहे हैं उनकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद की जाए। अगर वो आवाम के फेवर में नहीं है या आवाम के मुखालफत में है तो उनको तनकीद के ज़रिए से राह रास्त पर लेकर आया जाए। तो इसको हम सियासत कहते हैं कि दोनों तरफ सियासत है। जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो भी सियासत कर रहे हैं, सियासी अंदाज के अंदर अपनी सल्तनत के उमूर को चला रहे हैं। और सियासत का लफ्ज़ जो है टोटली हम ये समझते हैं कि या खिदमत, टोटल खिदमत, आवाम की खिदमत, अपनी रियासत की खिदमत करना। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने क्या देखा है कि पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें उस अंदाज में नहीं हो पा रही हैं कि अरसे दराज से हम छोटे थे, बड़े हो गए, 55 हो गए। जो होता क्या है कि एक गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट बनने के बाद जो अपोजिशन में आती है, अपोजिशन की पूरी कोशिश होती है कि उस गवर्नमेंट को गिराया जाए, उसको गवर्नमेंट को गिरा कर फिर वापस आ जाए, वापस हम गवर्नमेंट में आ जाए। एक रस्साकशी है, एक रस्साकशी जो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर 75 सालों से यही अमल दोहराया जा रहा है कि कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी शक्लें वही होती हैं, चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। शक्लें क्या होती हैं कि उनके पहले दादा थे, नाना थे, फिर उसके बाद उनके पोते आ गए, फिर उनकी औलादें आ गईं। यानी हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो नस्ल दर नस्ल विरासती सिलसिला तकसीम होता चला गया है। कोई हाँ, एक ये चीज़ बताऊँ मैं, कराची के अंदर कराची में एक पॉलिटिकल पार्टी थी MKM, जिसकी आवाज़ अब खैर बहुत खस्ता हाली का शिकार है वो। उन्होंने ये काम किया था कि अपने यहाँ से गरीब लोगों को निकाल के असम्बलियों के अंदर भेजा था, ताकि गरीब का दर्द तो गरीब ही समझ सकता है ना। ये वडेरे जागीरदार जो बैठे हैं ये लोग तो नहीं समझते कि आवाम को क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के साथ मसाइल क्या हैं। बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी उठी थी जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान की मैं कहता तीसरी सियासी पार्टी थी वो। माशाल्लाह बड़ा उसने पाकिस्तानी सियासत के अंदर रोल प्ले किया है। उससे पहले और उसके बाद, यानी कि वो एक बहुत बड़ी बहस है उसके कि वो कैसे ख़त्म हुई, क्यों हुआ, क्या मामलात हुए, वो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। लेकिन सियासत को आपको समझ आया, सियासत का लफ्ज़ खिदमत है लोगों की। खिदमत के अलावा कुछ मैं नहीं समझता कि कुछ और इसके अलावा कुछ और हो सियासत का लफ्ज़। लेकिन सियासत की शक्ल तब्दील कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर। सियासत का लफ्ज़ करप्शन, मालो असबाब, नशिस्तों पे आ जाओ, MPA बन जाओ, MNA बन जाओ, उसके बाद अपनी मराद हासिल करो, सही करप्शंस करो, लोग जाएं राइट में, लोगों की कोई परवाह नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा सियासत का लफ्ज़ क्या है और सियासत हम की क्या शक्ल अभी हम देख रहे हैं। मेरा
मेरा एक सवाल और भी है कि पाकिस्तान में जैसा भी इन्होंने बताया सियासत के मामला, सियासत के हालात या सियासत के हवाले से, कि अगर हम नौजवान नस्ल या जो बेहतर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो सियासत में आना चाहें तो क्या रास्ता है उनके लिए कि वो सियासत में आएँ? क्योंकि जो हम सियासत देख रहे हैं इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो तो इतने अरसे से जो बैठे हुए हैं उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया क्या नहीं किया, वो टॉपिक तो एक बात का है, बहुत बड़ा टॉपिक है। मगर अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग सियासत में आना चाहें तो वो कैसे आ सकते हैं? मेरा ये सवाल आपसे है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मेरे साथ कि किस तरह से सियासत में आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, हमने जो देखा है सियासत के अंदर पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक अच्छा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का विज़न अच्छा है, उसका नज़रिया अच्छा है, तो आप उसके साथ शामिल होके आप स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या मामलात आते हैं कि आप कोई सी भी सियासी पार्टी जॉइन करते हैं, आप किसी भी सियासी पार्टी के अंदर जाते हैं, वहाँ के कायदीन को तो नहीं पता। अच्छा, कायद जिसने पार्टी बनाई है, जो भी कायदीन है, जो भी एक्स वाई जेड पार्टियाँ हमारे यहाँ रन कर रही हैं, तो उस कायद के दिमाग में होता है ना कि अनेक पार्टियाँ हैं कि जिनका एक नज़रिया होता है, उस नज़रिए के लिए तहत वो उसके बाद एक पूरी एक कैबिनेट्स होती है ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं आपको डिमोरलाइज़ नहीं कर रहा कि आप लोग जो है मायूसी का शिकार हों, लेकिन मैं अपने तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ। और जो दोस्त हैं पॉलिटिक्स के अंदर मेरे, तो उनसे बैठ के डिस्कस होती है, बात होती है, तो वो ये बता रहे होते हैं इस्तेसाल है आपका। जिस तरह से एक बड़ा सियासतदान, हुकूमतें हमारे यहाँ इस्तेसाल कर रही हैं, हमारे यहाँ लोगों का इस्तेसाल कर रही हैं, हमारे यहाँ गरीबों का इस्तेसाल, इसी तरह से इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है। आप अच्छे इंसान हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके जहन के अंदर है कि यार मैं लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ। पॉलिटिक्स का मतलब ये कि हमने जो पॉलिटिक्स में शामिल हो, हमारा मकसद भी सिर्फ ये था कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, खिदमत करें, ये इसी नज़रिए के तहत हम सियासत में शामिल हुए थे। उसके बाद बड़ी मार पड़ी भाई। बड़े लोगों ने धक्के दिए, बड़े गिराने की कोशिश करी, लेकिन बहरहाल एक फेस था, अल्लाह ने हिम्मत और ताकत दी थी, बहरहाल उसको हमने फेस किया मामलात को, और करंटली भी फेस करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये होता है कि आपके लेग पॉलिंग्स होती हैं, सही। आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं, आपका कोई मफाद नहीं है, आप घर से बिल्कुल फ्रेश होकर आएँ, यार मैंने लोगों की खिदमत करनी है और मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, मैंने कोई करप्शंस नहीं करनी है, मैंने कोई पैसा नहीं कमाना। लेकिन ऐसे लोग अनफिट हो जाते हैं सियासत के अंदर, पाकिस्तानी सियासत के अंदर। पाकिस्तानी सियासत में उन लोगों की कोई जगह नहीं है। जगह किसकी है? जो पैसा कमा के दे रहा है, जो ज़्यादा चमचेगिरी कर रहा है, वो सिर्फ शोर शराबा कर रहा है, नज़रों में आ रहा है। लेकिन एक नज़रियाती बुनियाद पे काम करने वाले की जगह बड़ी मुश्किल से कहीं शादो नाज़िर बनती है पॉलिटिक्स के अंदर। तो लेकिन मैं नहीं समझता कि वो बेचारा जो है, ये बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, पढ़े लिखे लोग थे, फलां सियासी पार्टी के अंदर उन्होंने काम किया, अपने तजुर्बात बताए। यार अपने पास से खर्च करने वाले लोग थे, अपनी एजुकेशंस को यूटिलाइज़ कर रहे थे, सही, अपने सर्कल को यूटिलाइज़ कर रहे थे, उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं था, उनका किचन नहीं चलता था, लेकिन उनके साथ ऐसे अमल किए गए, ऐसे उनको ज़लील ख्वार किया गया कि वो बेचारे छोड़ छाड़ के हाथ जोड़ के घरों के अंदर बैठ गए। नहीं यार, हमारा काम धंधा अच्छा है, हम तो अच्छाई के लिए आए थे, लेकिन हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ है। हमारा तजुर्बा यानी कि इंतहाई नाकिस रहा है इस हवाले से। तो नौजवानों को मैं ये कहता हूँ कि सही है, जहाँ बुरे लोगों की जगह है ना, वहाँ अच्छे लोगों की भी को वो भी इकट्ठा होना चाहिए, अच्छे लोग भी इकट्ठे हों। जहाँ अच्छे लोग इकट्ठे होंगे तो उनको रेजिस्ट करेंगे, उनके ख़िलाफ़, बुरे लोगों के ख़िलाफ़, तो वो अपनी जगह। लेकिन बहुत मुश्किल काम है कि आपको अपनी जगह सियासत के अंदर जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होने के बाद आप अपनी जगह बना सकें। इसके अलावा कोई और बात अगर आपको करना है? सवाल करना चाहें? अच्छा, मंसूर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह। एक इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, मुल्क से बाहर रहे, सऊदीया में रहे, दुबई में रहे, एक वसी तजुर्बा इनके पास है। लेकिन मैं मंसूर भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ। मंसूर भाई, आपने पाकिस्तान के अंदर सियासत को किस अंदाज में देखा? हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने पाकिस्तान में भुट्टो के ज़माने में होश संभाला था, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का ज़ोर था, और तकरीबन ये है कि भुट्टो अच्छा आदमी था, अगर रहता तो हो सकता है पाकिस्तान कुछ न कुछ और बेहतर बन जाता। उसका मकसद ये था कि और अच्छा हमारा मुल्क बन जाए। लेकिन बाद में फिर पार्टियाँ आती रहीं, लेकिन एमक्यूएम में एक पार्टी आई थी, काफ़ी बड़ी अच्छी चली, लेकिन लोगों ने चलने नहीं दिया। तो ये है कि पाकिस्तान में फिर भी तरक्की काम हुए, पुल बन गए, सड़कें बन गई,
लेकिन हमारे मुल्क का भी बहुत बुरा हाल है। अभी जैसे सैलाब आ गया है, अभी गरीब बेचारे बह गए हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के, और बेचारे बहुत सख्त परेशान हैं। इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा हो गई, और ये है कि अभी फिर सैलाब के बारे में सुन रहे हैं। तो ये है कि बस अल्लाह ताला रहम करे सब पे। और ये है कि सबका दौर देखा हमने, मुशर्रफ का दौर देखा, बहुत अच्छा गुज़रा। ज़िया-उल-हक का दौर देखा, बहुत अच्छा गुज़रा, महंगाई नहीं थी। लेकिन अभी महंगाई बहुत उरूज पे है, और महंगाई बहुत हो चुकी है। गरीब तबका जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है बस। लेकिन ये कि मैं पूछना चाहता हूँ रोमी भाई से कि गरीब तबका बहुत परेशान है, महंगाई बड़ी ज़ोर पकड़ गई है, और हमारे यहाँ चाहिए कि महंगाई को ज़रा सस्ता करा जाए। पेट्रोल बहुत महंगा है, तो क्या ऐसी वजह है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने मंसूर भाई। अब वजह तो आपको देखें ना, पता है वजह क्या है कि हम लोग, हमारे यहाँ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी हम बेकारी कौम है, सही है, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती यार। और एक दूसरा पॉलिटिशियंस कहता है कि हम आज़ाद हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी की नहीं मानते सुनते। तो आप दो जगह ना, हमें ख़ुद फैसला करना है कि हम बेकारी हैं, हम ग़ुलाम हैं, या हमें जो है आज़ादी चाहिए। यानी कि आज़ादी की जद्दोजहद है, आज़ादी के बाद भी आपको आज़ादी नहीं मिली है, इसका मतलब है आप कह दें आपके आपके पॉलिसी IMF की आती हैं, आप IMF की सुनते हैं। 75 साल हो गए, अभी तक कोई आज़ादी नहीं मिली। तो बहरहाल एक ये बहुत बड़ी बहस है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है। अल्लाह इसमें जो लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मईशत को स्टेबल करने के लिए, पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए, अल्लाह उनको कामयाब करे। अच्छा, अभी जो एक अहम इशू चल रहा है ना हमारे यहाँ, वो सैलाब ज़दगान बेचारे। अच्छा, सैलाब ज़दगान को ज़लील करने के लिए पॉलिटिशियंस वहाँ पे जा रहा है। अभी देखें ये सियासतदान थे, कौन क्या नाम था इनका, सिंध के मंजूर वसान साहब, ये कश्ती के अंदर जा रहे हैं, लोगों को धकेल रहे हैं, आगे हटा रहे हैं वहाँ से। यार आप पॉलिटिशियंस हो, आप सियासत, आपने कितने सालों से सिंध के ऊपर हुकूमत की है, सिंध के वसाइल के ऊपर आप लोग रहे, सही है, सिंध गवर्नमेंट आपके पास थी, फिर वफाक में आपकी गवर्नमेंट रही एक अरसे से, आपके पास इतना मालो असबाब, इतना पैसा है कि यार आप खाली हाथ जा रहे हो लोगों के पास। इससे अच्छे तो वो कराची के लोग हैं, कराची के NGOs हैं, कराची में काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की इमदाद वहाँ पहुँचा रहे हैं। यार आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती कि यार आप किस तरह से खाली हाथ जा रहे हैं, लोगों को धुतकार रहे हैं? और एक साहब जो थे, वो किसी बड़ी सियासतदान है, उनके हस्बैंड थे, वो 50-50 रुपये लोगों में तकसीम कर रहे हैं। यार आप ये मुख्तलिफ NGOs कराची में काम कर रही हैं, आप अगर उन्हीं को साथ लेकर चले जाते यार, चलो यार हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो वडेरे, हमने तो लूटा है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम बहुत गरीब हैं, फिर भी हम बहुत गरीब हैं, चलें आप जो चीज़ें तकसीम कर रहे हैं, चलें हमारी इज़्ज़त रह जाएगी, हम उन सामान को लोगों में तकसीम कर दें, हमारे हाथों से तकसीम हो जाए। लेकिन आपकी तो वडेरा शाही नहीं ख़त्म होकर दे रही, आपके अंदर से कलफ ही नहीं निकल रहा। किस तरह से लोगों को धुतकार रहे हैं, भगा रहे हैं अपने पास से। यार इन्हीं के वोटों से आप लोग असम्बलियों में जाते हो, इन्हीं के वोटों से आप वज़ीर बनते हो, इन्हीं के वोटों से आपकी अय्याशियाँ लगी हुई हैं, और उन्हीं लोगों को आप धुतकार रहे हो। उन्हीं के बुरे हालात में, बुरे वक्त के अंदर आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। कपड़े नहीं है बेचारों के पास पहनने के लिए, खाने को लोग नहीं है, खुले आसमान के नीचे लोग हैं, लाखों की तादाद में लोगों के घर बह गए, कोई उनके पास रोज़गार के मौके नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका क्या है कि रस्मी तौर पे गए, आपने विज़िट किया, दौरा किया वहाँ का, और वहाँ से दौरा करने के बाद आप वापस आ गए और जाके रिपोर्ट कर दी आपने साईं सरकार को, जी हमने तो विज़िट कर लिया, दौरा कर लिया वहाँ का। यार कौन सा मजाक है ये? बहरहाल ये टॉपिक तो चलता रहेगा। अल्लाह दुआ है कि अल्लाह जो है इन तमाम लोगों की मुश्किलात को आसानी अता फ़रमाए, और इन हुक्मरानों को हिदायत अता फ़रमाए कि इन गरीबों के बारे में कुछ सोच सकें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।